वेलकम टू लॉ एंड फाइनेंस। आज का हमारा टॉपिक है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनपीवी। इस टॉपिक को चालू करने से पहले हम थोड़े आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस में आज को बोलते हैं T0, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर को बोलते हैं T1, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर को बोलते हैं T2, सेकेंड ईयर को एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर को बोलते हैं T2, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर को बोलते हैं T3 और एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर को बोलते हैं T4। ऐसे करते करते वो चलते जाता है। अब अगर मैं बोलूँ कि मैं आपके पास एक प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ जिसमें आपको आज लगाना होगा 1,10,000, तो आपके पास में T1 में आपको मिलेगा 44,800, फिर T2 में भी आपको मिलेगा 44,800, T3 में भी आपको मिलेगा 44,800 और T4 पे भी आपको मिलेगा 44,800। तो क्या आप ये प्रोजेक्ट लोगे कि नहीं लोगे? तो हम सिंपल, पता है कोई भी इंसान क्या करेगा कि वो इनफ्लो और आउटफ्लो को कंपेयर करेगा। ये क्या है हमारा इनफ्लो, इनफ्लो को बोलते हैं कमाई। ये है हमारी इनफ्लो, ठीक है। इसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ कमाई। और आउटफ्लो, ये है आउटफ्लो, क्योंकि हमें ये लागत है, हमको लगाना है पैसा, इसको बोलते हैं आउटफ्लो। तो कोई भी इनफ्लो और आउटफ्लो को कंपेयर करेगा। अगर कमाई ज़्यादा है, लागत कम है, ठीक है, रिटर्न ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो आप क्या कर लोगे? उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे। नॉर्मल इंसान यही करता है, हम भी यही करते हैं। अब इसकी अगर वैल्यू हम प्लस करके देखें तो हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, तो मैं आपको प्लस करके बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने प्लस करके रख दिया है। देखो 179,200 हमें मिलता है, 179,200। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। 1,10,000 लगाने पर हमको मिल रहा है 179,200, तो मैं तो एक्सेप्ट कर लूँगी, कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा ये ऑफ़र, ठीक है। तो हमने क्या किया? सिंपल चीज़ करी, हमने इनफ्लो और आउटफ्लो को कंपेयर किया, है ना। अगर इनफ्लो ज़्यादा है, मतलब कमाई ज़्यादा है लागत से, तो ये प्रोजेक्ट अच्छा है। क्या है? प्रोजेक्ट अच्छा है ना। अब हम सीखते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। आज मैंने इन्वेस्ट किया, आज मुझे इन्वेस्ट करना है 1,00,000 रुपये, ये मुझे इन्वेस्ट करने हैं। तो मेरे को T1, T2, T3, T4 पे 30-30 हज़ार मिलेंगे, 30-30 हज़ार रुपये मिलेंगे 4 साल। अब ये जो है ना, इसको बोलते हैं हम कैश फ्लो। इसको क्या बोलते हैं? कैश फ्लो। और ये आफ्टर टैक्स होता है, इसलिए हम इसको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बोलते हैं। मतलब टैक्स पे करने के बाद में हमारे पास जो कैश फ्लो है वो होता है ये। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CFAT कहते हैं। अब क्या ये मुझे प्रोजेक्ट लेना चाहिए? तो वी विल कंपेयर, हम क्या कंपेयर करेंगे? इनफ्लो और आउटफ्लो को कंपेयर कर देंगे, जैसे हमने यहाँ किया। और अगर इनफ्लो ज़्यादा होगा आउटफ्लो से, तो हम प्रोजेक्ट को अच्छा मान के एक्सेप्ट कर लेंगे। बट क्या आप देख रहे हैं कि जो इनफ्लो है और आउटफ्लो के टाइमिंग जो है वो अलग अलग है। और अगर हमें पता है टाइम वैल्यू ऑफ कंसेप्ट के हिसाब से कि जो पैसे की वैल्यू है वो कम होती रहती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। जो आप आज 1 रुपये में ख़रीद सकते हो, वो एट द एंड ऑफ ईयर आप 1 रुपये में ख़रीद नहीं पाओगे, क्योंकि पैसे की वैल्यू धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज होती है। और चेंज से मेरा मतलब क्या है? चेंज यानी डिक्लाइन होती है। पैसे की वैल्यू धीरे धीरे डिक्लाइन होती है। जैसे पहले ज़माने में
हम 1 रुपये में घर चलाया करते थे, हमारे जो बड़े लोग हैं, बट आज हम 1 रुपये में एक चॉकलेट भी नहीं खरीद सकते। तो पैसे की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। पहले वो पूरा घर चला सकता था 1 रुपया, इतनी बड़ी वैल्यू थी उसकी, आज उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो ये हमें अलग अलग टाइमिंग पे हमें जब कैश फ्लो लग रहा, हमारे पास CFAT आ रहा है और इन्वेस्ट का टाइमिंग भी अलग है, तो क्या मुझे इनफ्लो और आउटफ्लो को कंपेयर करना चाहिए, या फिर एक एडुकेटेड इंसान के हिसाब से मुझे प्रेजेंट मतलब सबको एक टाइम पे लाना होगा। सारे जो लागत है और जो कमाई है उसको मैं एक समय पर लाऊंगी। अब वो एक समय पर लाऊंगी, एक टाइमिंग पर लाऊंगी, ठीक है। हम वो कंसेप्ट यूज़ करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट यूज़ करके हम इनफ्लोज़ एंड आउटफ्लोज़ को एक टाइम पर लाएंगे, उन दोनों को फिर कंपेयर करेंगे और देखेंगे अगर इनफ्लो ज़्यादा होगा आउटफ्लो से तो हम वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मेरा मतलब क्या है कि मैं एक टाइम पे लाऊंगी, तो ये जो हमारा लागत है वो पहले ही आज के टाइम पे है, आज वो पहले ही T0 पर है। मैं क्या करती हूँ, ये जो 30,000 है ना, इनको T0 पर ला लूँगी, तो ये सब एक टाइमिंग पे हो जाएंगे, फिर मैं आसानी से कंपेयर कर सकती हूँ। तो हम कंपेयर करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो जो हमारा 30,000 है, मेरे को 4 साल मिल रहा है, वो इनफ्लो है को, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से मैं कंपेयर करूँगी। वर्सेस लिख देती हूँ, क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग जो है इनफ्लो एंड आउटफ्लो की टाइमिंग अलग अलग है, ठीक है, टाइमिंग अलग अलग है। अब इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो का जो भी गैप आता है उसको बोलते हैं हम NPV, उसको बोलते हैं हम NPV, ठीक है, उसको बोलते हैं हम NPV। तो अगर मैं NPV का फॉर्मूला लिख लूँ तो NPV का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। अगर किसी को भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। NPV का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। अब इसकी थोड़ी एनालिसिस करते हैं हम। अगर मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ज़्यादा आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से, तो NPV जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और पॉजिटिव होगा, तो इस प्रोजेक्ट को हम कर लेंगे एक्सेप्ट। बट अगर मेरा NPV लेस देन ज़ीरो है, मतलब मेरा NPV नेगेटिव है, तो हमें प्रोजेक्ट को निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट कर देंगे, NPV मेरा ज़ीरो से कम कब आएगा, अगर आउटफ्लो मेरा ज़्यादा है और इनफ्लो मेरा कम है। मतलब कोई मेरे को बोल रहा है कि तुम 2 लाख लगाओ, मैं तुमको 1 लाख दूंगा, ऐसा प्रोजेक्ट हमको चाहिए क्या, नहीं चाहिए बिल्कुल भी, हमको तो ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए। तू बोल 2 लाख लगाना है और तू मेरे को 4 लाख इनफ्लो है, ये बराबर प्रोजेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। अगर समझ लो लगाना भी 1 लाख है और आएगा भी 1 लाख, तो क्या NPV ज़ीरो नहीं बन जाएगा? इसको बोलते हैं इनडिफरेंट। आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, बट इसमें हम एक्सेप्ट करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करते हैं। अब NPV अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है कि हमारा प्रोजेक्ट रिटर्न जो है PR यानी प्रोजेक्ट रिटर्न ज़्यादा है डिज़ायर्ड रिटर्न से। ऐसा PR और DR मत लिख के आ जाना, आपको पूरा लिखना है वहाँ पर, ठीक है। और अगर NPV हमारा नेगेटिव है
तो इसका मतलब है कि हमारा डिज़ायर्ड रिटर्न ज़्यादा है। मेरे को डिज़ायर है कि मेरे को 10% चाहिए, बट प्रोजेक्ट मेरे को सिर्फ दे रहा है 8%। तो डिज़ायर्ड रिटर्न ज़्यादा है, प्रोजेक्ट रिटर्न कम है। और जब NPV 0 होता है तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिटर्न इज इक्वल टू डिज़ायर्ड रिटर्न। NPV 0 है, इससे हमें ये नहीं समझना है कि जो प्रोजेक्ट हमें रिटर्न नहीं दे रहा, रिटर्न तो दे रहा है बट वो हमारे डिज़ायर्ड रिटर्न के बराबर है, डिज़ायर्ड रिटर्न के बराबर है। और आपका डिज़ायर्ड रिटर्न आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे डिपेंड करता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर डिपेंड करता है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अगर एक पर्सन है, उसका पैसा 12% पे लगा हुआ है कहीं, और आपने उसको बोला कि तू मेरे को 10% में पैसा दे दे। ये पर मोबाइल में ये काम भी होता है? मेरे गलती हो गई है वो मोबाइल। हाँ, तो अगर एक पर्सन है जिसका पैसा 12% पे कहीं पर लगा हुआ है, और मैं उसको बोल रही हूँ प्लीज़ मेरे को 10% में पैसा दे दे, मैं तेरे को 10% ब्याज दूँगा, मैं तेरे को 10% ब्याज दूँगी, ठीक है? तो वो मेरे को 10% में देगा क्या? वो बोलेगा मेरे को मेरा पैसा 12% में कमा के दे रहा है, तो मैं तेरे को 10% दे के मेरा खुद का नुकसान क्यों करूँ? यानी उसका जो 12% है ना, वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब वो 12% से कभी भी नीचे देना पैसा किसी को चाहेगा ही नहीं। वो ऐसा प्रोजेक्ट जो 12% से उसको कम देता है तो वो लगाएगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है मेरा, वो ही मेरे को 12% दे देता है, तो मैं क्यों लगाऊँ 10% में कहीं, ठीक है? तो डिज़ायर्ड रिटर्न जो है ना, आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे डिपेंड करता है। मतलब उसको हमेशा डिज़ायर्ड रिटर्न 12% या फिर उससे ऊपर ही होगा। उससे ऊपर है तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा, बट 12% है तो चला लेगा वो अपना काम, बट उससे नीचे होगा ना तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर प्रोजेक्ट का रिटर्न समझ लो 10% है और उसका डिज़ायर्ड रिटर्न 15% है, तो वो एक्सेप्ट करेगा क्या? ये नहीं करेगा। मतलब उसका जो NPV है क्या है? नेगेटिव है। और अगर समझ लो प्रोजेक्ट रिटर्न जो है वो 15% है और आपका डिज़ायर्ड रिटर्न है 10%, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? मैं सोच रहा था 10% मिल जाए, मैं कहीं पर भी लगा दूंगा, बट आपको प्रोजेक्ट क्या दे रहा है? 15% दे रहा है, तो कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा ये ऑफ़र। ऐसे जो कंपनीज़ है ना, वो डिसीजन लेती है, वो लोग अपना डिज़ायर्ड रिटर्न बना देते हैं। और डिज़ायर्ड रिटर्न किस पे डिपेंड करता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे डिपेंड करता है। अब अगर इसके क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, और इसके क्वेश्चंस हम मैं अगले वीडियो में बना दूँगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल लॉ एंड फाइनेंस।